Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. राहुल गांधी देश का एक ऐसा इकलौता नेता है जो सच बोलता है और सच के ऊपर चल रहा है। राहुल जी की गारंटी और मोदी जी की गारंटी में बहुत फर्क है। जो राहुल जी ने गारंटी दी है वो गारंटी जमीन पर धरातल पर नजर आएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी जी की गारंटी चलेगी, क्योंकि कांग्रेस ने जो कहा किया। आज मुझे इतना जरूर पता लग गया है, पिछले 70 साल में हमारे बुजुर्गों ने, हमारे माँ बाप ने बीजेपी को सरकार सत्ता में क्यों नहीं आने दिया। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जहां अलग अलग राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, वहीं इन दिनों दिल्ली वाले के जहन में भी चुनाव से जुड़ी हुई चर्चाएं और सवाल ही उमड़ घुमड़ कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के हरिनगर इलाके में, और इन दिनों जो दिल्ली तक की टीम है वो लगातार क्या बोलती पब्लिक, कोई भी मुद्दा जो पब्लिक से जुड़ा होता है उस मुद्दे को लेकर हम किसी भी इलाके में पहुंचते हैं और वहां मौजूद लोगों से उस मुद्दे पर उनकी राय जानते हैं। तो हरिनगर इलाके में हम पहुंचे हैं और यहां हम देख रहे हैं कि जो इलाके के लोग हैं वो चाय भी पी रहे थे, और चाय पे कहें तो चाय पे चर्चा कह सकते हैं। तो जो मुद्दा है हमारा आज का ये कि लोग राहुल गांधी की गारंटी पर कितना भरोसा करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। चाय पी रहे हैं, चाय पे चर्चा कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं तो पहले आपका धन्यवाद करता हूँ ये हमारी बात सुनने आए यहाँ पे। राहुल गांधी देश का एक ऐसा इकलौता नेता है जो सच बोलता है और सच के ऊपर चल रहा है। उसके परिवार ने देश के अंदर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया किसी ने आज तक नहीं किया। मोदी आज अगर खा रहा है तो कांग्रेस की देन से ही खा रहा है, ऐसे नहीं खा रहा। उसको सब कुछ मिला तभी आज बेच भी रहा है और खा भी रहा है। और ये जहाँ तक राहुल की गारंटी की बात है, वो गांधी परिवार है जिसने अपना धन, अपना परिवार की हर चीज़ बेच के देश के लिए कुर्बान की है। तो उसकी गारंटी का कोई हम कह नहीं सकते कि वो गारंटी ठोस गारंटी का है, सोना डायमंड है वो हमारे लिए। वो अगर गारंटी दी है तो वो अपना मुद्दे के ऊपर ठीक है और वो करके रहेंगे। गारंटी जो है मजबूत है और वो देश के लिए काम करेंगे। तो साफ तौर पर जो है सो इनका कहना है कि राहुल की गारंटी जो है वही देश के लिए असली गारंटी है। कुछ और लोग यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली आज तक से जो आप आए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की डेट में जो न्याय यात्रा हमारे राहुल गांधी जी ने की है, उस न्याय यात्रा से ये पता लग गया है कि आज की डेट में बीजेपी की लोगों की नज़र में क्या अहमियत रहेगी। सबसे बड़ी झूठी पार्टी, सबसे बड़ी जुमला वाली पार्टी। सबसे बड़ी बात महान ये आती है इनकी कि मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं, जो कि राम जी हैं जो सबके दिलों में वास करते हैं। रामनवमी जो हमने कल मनाई, तो राम जी से सिर्फ यही कहूँगा कि इन्हें सद्बुद्धि दें, क्योंकि देश के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जब भी आती है लोगों के लिए काम रोजगार लाती है, और सबसे बड़ी गरीबों की पार्टी है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि राहुल गांधी जी जो भी बात करते हैं, बेरोजगारी महंगाई इतनी बढ़ गई है आज की डेट में कि आम लोगों का रहना बहुत मुश्किल हो गया दिल्ली के अंदर। जब तक ये बीजेपी पार्टी है, जब तक ये महंगाई का जो उन्होंने किया हुआ है हाल, जैसे कि 1100-1200 रुपये का सिलेंडर है, जो कि कांग्रेस के टाइम 395 रुपये का मिलता था। आज की सब्जी जो 5 रुपये किलो मिलती थी, आज वो 100 रुपये किलो सब्जी मिलती है। तो मुझे लगता है जो अच्छे दिन के वादे किए थे, जो 15 लाख के वादे किए थे, मोदी जी कहते हैं कि हम इनको 3 मिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। तो आज ये बताइए कि आपने किया क्या? और जितनी भी झूठे वादे करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, और आप कहते हैं कि आगे भी आपको 5 साल दिए जाएं। मुझे लगता है 5 साल आएंगे तो आप लोगों के हाथ में जो आज नहीं है कटोरा, वो भी थमा देंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस पार्टी जो है इस देश का उद्धार कर सकती है। न्याय के लिए जो राहुल गांधी जी ने जो न्याय यात्रा करी, उससे ये प्रतीत होता कि लोग बाग आज की डेट में इन्हें 100 सीटें भी दे दें तो गनीमत होगी। और मोदी जी से यही कहूँगा, मोदी जी जो देश हमारे कांग्रेस के नेता जिस मतलब उस पर छोड़ गए थे राह पे, आज आप मनमोहन सिंह जी की जो उन्होंने अर्थव्यवस्था तैयार की थी, उसका आपने बट्टा दान कर। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। राहुल की गारंटी, राहुल गांधी गारंटी दे रहे हैं, मोदी जी भी गारंटी दे रहे हैं, किसकी गारंटी पे भरोसा करेंगे? राहुल जी की गारंटी और मोदी जी की गारंटी में बहुत फर्क है। जो राहुल जी ने गारंटी दी है वो गारंटी जमीन पर धरातल पर नजर आएगी। जो मोदी जी ने गारंटी दी थी, पहले भी चुनाव में उन्होंने गारंटियां दी थी, 15 लाख रुपए की गारंटी दी थी कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख आएंगे। कहाँ है वो 15 लाख?
2 करोड़ नौकरियों की बात की थी। कहाँ है वो नौकरियाँ? राहुल जी ने जो अपनी गारंटी दी है, उन्होंने एक न्याय यात्रा निकाली थी। उनका ये न्याय यात्रा निकालने का मकसद था जो आखिरी पंक्ति तक का व्यक्ति है उसको भी न्याय मिले। युवा न्याय में 1 लाख रुपए है बेरोजगार युवाओं को जो अपेंडिक्स देने की उन्होंने बात की है, वो उनकी गारंटी जमीन पर धरातल पर नजर आएगी। महिला गारंटी में उन्होंने जो बेरोजगार महिलाएं हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, उनको 1 लाख रुपए तक की गारंटी दी है कि 1 लाख रुपए तक उनको दिया जाएगा। ये सब चीज़ें जमीन पर धरातल पर नजर आएंगी। किसान गारंटी, जो MSP का रेट है किसान गारंटी का, वो भी राहुल गांधी जी ने दिया है। अगर देश में सरकार बनती है तो वो भी राहुल गांधी जी की गारंटी जमीन पर नजर आएगी। श्रमिकों के लिए भी गारंटी उन्होंने दी है। समानता की गारंटी, राहुल गांधी जी की गारंटी है, सब धरातल पर नजर आएगी। आपने देखा होगा कि बीजेपी की गारंटियाँ जो कि उन्होंने दी थी, सब जुमला नजर आई गारंटियाँ, सिर्फ जनता को गुमराह किया गया। आज जो देश पे बात होनी चाहिए बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार की, उस पर बीजेपी बात नहीं करना चाहती। भ्रष्टाचार पे वो चुनाव लड़ना चाहती है, दूसरी पार्टियों पे आरोप लगाती है कि ये भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं। मगर आप देख रहे होंगे कि इस टाइम जो बीजेपी ने टिकटें बांटी है वो सभी भ्रष्टाचारियों को बांटी है। कम से कम 25 टिकटें भ्रष्टाचारियों को दी है, जो अजीत पवार हो, चाहे नवीन जिंदल हो, चाहे तोमर के परिवार से हो, चाहे हेमंत बिस्वा हो, ये सब भ्रष्टाचारी है। क्या ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद इनका भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है? मैं पूछना चाहता हूँ कि इनका भ्रष्टाचार की डेफिनेशन क्या है बीजेपी के लिए, कि दूसरी पार्टी में तो वो भ्रष्टाचारी है और अगर इनकी पार्टी में आते हैं तो वो भ्रष्टाचारी नहीं रहते। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ बीजेपी से, केंद्र सरकार से और CBI इनकम टैक्स की, इनके यहाँ करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं, वहाँ ED क्यों नहीं जाती? अगर किसी के यहाँ लाख रुपए, 2 लाख रुपए या 2 करोड़ रुपए भी होते हैं तो ये बहुत बड़ी रकम नहीं होती, उनके यहाँ ED के छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है कि इस चुनाव में जो लोग हैं, देश की जनता है, दिल्ली की जनता है, वो राहुल गांधी की गारंटी पे भरोसा करेगी और जीत दिलाएगी? जी, इस बार देश की जनता राहुल गांधी की गारंटी पे भरोसा कर रही है। उनका भरोसा करने का सबसे बड़ा कारण है कि राहुल जी जो बोलते हैं वो सत्य होता है। जब कोरोना के समय उन्होंने जो अपनी बात रखी थी वो भी सही निकली थी, और नोटबंदी के टाइम की बात भी सही निकली थी। लोगों पे राहुल गांधी जी का भरोसा बनता जा रहा है, और इस बार जो गारंटी उन्होंने राहुल गांधी जी ने दी है तो लोगों को पूरा भरोसा है कि धरातल पर नजर आएगी। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने वादे करती है, वो वादे पूरे निभाती है। कांग्रेस ने 70 साल देश में राज किया, तो लोगों के, गरीबों के हितों के लिए राज किया और लोगों की बात की। मगर आज आप देखते हो कि गरीब होता जा रहा है और 2 परिवार अमीर होते जा रहे हैं। देश 2 परिवारों के उस पर चल रहा है, और आप भी जानते हो वो 2 परिवार कौन है। सारा देश का जो भी कांग्रेस सरकार के टाइम में सरकारी संपत्तियां बनी थी या कुछ बना था, आज 2 परिवारों के नाम होके रह गई है। क्यों? ये बड़ी बड़ी बातें करती है बीजेपी। इसलिए मैं जनता से यही कहना चाहूँगा, राहुल जी की गारंटी में भरोसा करके इस बार देश पे परिवर्तन लाए। और जो ये बार बार ये कहते हैं कि 400 पार, मैं कहना चाहता हूँ 400 पार की अगर ये बात करते हैं, अगर 400 पार की बात सत्य होती तो ये दिल्ली में 6 सीटें ना बदलते। अगर मोदी लहर होती तो दिल्ली में 6 सीटें ना बदलते। कांग्रेस के, जिनको भ्रष्टाचारी कहते हैं उम्मीदवार, हरियाणा में 6 टिकटें कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर ना लड़ते। तो इससे पता चलता है मोदी लहर खत्म हो चुकी है, सिर्फ ये एक जुमला पार्टी के रह गई है। और 2024 में 4 जून को पता चल जाएगा कि इनका हर्ष क्या होने वाला है। इस बार ये 180 से भी पार कर जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। जी, क्या लगता है आपको, राहुल की गारंटी चलेगी या मोदी की गारंटी चलेगी? मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी जी की गारंटी चलेगी, क्योंकि कांग्रेस ने जो कहा किया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने गरीबों के लिए, उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए जो कार्य किए हैं वो किसी छिपे हुए नहीं हैं। मोदी जी ने झूठे वादों के सिवा इस जनता को कुछ नहीं दिया। आज देश के अंदर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई चरम सीमा पर है। लोग त्राही कर रहे हैं, इसलिए कि युवाओं के पास रोजगार नहीं, महंगाई से पब्लिक परेशान है। हमारे युवा अपना देश छोड़ के बाहर के विदेशों में नौकरी करने जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्यों? यहाँ उनको उनके मेहताना नहीं मिलता, उनको मजदूरी नहीं मिलती, उनको नौकरियाँ नहीं मिलती। पढ़ लिख के एक इंसान इतना पैसा खर्च के पढ़ लिख के कोर्स करता है, डिप्लोमा लेता है, लेकिन नौकरी उसको वही 10, 15, 20 हज़ार की मिलती है, तो वो यहाँ के रहकर क्या करेगा? इसलिए हमारा युवा वर्ग आज विदेशों में ज़्यादा जा रहा है। आप पिछले आंकड़े देखें और आज के आंकड़े देखें, काफ़ी लोग, हर साल 5-6 लाख से ज़्यादा लोग विदेशों में जा रहे हैं। इसका कारण यही है। और राहुल गांधी जी ने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए गारंटी दी है कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, महिलाओं को उचित मान सम्मान दिया जाएगा। और न्याय यात्रा राहुल गांधी जी ने की, भारत जोड़ो यात्रा की,
उससे लोगों की समस्याओं के बारे में उनको पता चला। वो जगह जगह जाकर उनको क्या क्या समस्याएं, किन समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ता है, वो उन्होंने धरातल पर देखा है। हो सकता है मोदी जी से वाकिफ ना हो, इसलिए हमें और पूरे देश को पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी की गारंटी अवश्य पूरी होगी और देश उनकी गारंटी पर विश्वास करेगा। धन्यवाद। मैंने आपको पहले कहा कि चूंकि चुनावी मौसम है, तो ऐसे में जहां राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी के नेता एक आपस में जो है सो ये तैयारियों में जुटे हैं, वहीं आम लोग भी कहीं ना कहीं चुनावी चर्चा कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, अभी चुनावी चर्चा ही चल रही होगी निश्चित तौर पर, मानता मैं इनसे पूछ ही लेता हूँ। जी, अपना नाम बता दें। सुमित नाम। चुनाव पे ही चर्चा कर रहे थे। चुनाव पे ही चर्चा कर रहे हो तो सर आप ये देखो कि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप किसी रोड से निकलोगे ना तो आज की डेट में आप नोट करना कि रेडियाँ कितनी बढ़ गई। और सोशल मीडिया पे देखो कि अच्छे खासे ग्रेजुएट बंदे, डिग्री जिनके पास है, वो रेडियाँ लगा के खड़े हुए हैं, ई रिक्शा चला रहे हैं। ये क्या है? ये सारी बेरोजगारी है जो ये सरकार को नज़र नहीं आ रही। आप अगर किसी युवा से जाके पूछोगे ना तो आज की डेट में हर कोई परेशान है। जिसका अपना काम है वो भी परेशान है, और जो जॉब वाले हैं वो तो जॉब छोड़े बैठे, जिनके पास काम ही नहीं है। लेकिन उनको सिर्फ सोशल मीडिया दिखाई देता है, जिसके ऊपर मोदी जी के ऊपर कैमरा घूमता रहना चाहिए। मुद्दों पे कोई बात ही नहीं होती। मेन मुद्दा बेरोजगारी है ही है। भ्रष्टाचार अपनी जगह है तो बेरोजगारी अपनी जगह है ही है, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा। इस बार क्या लगता है, राहुल गांधी जो गारंटी दे रहे हैं महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, उस पर भरोसा है? उस पर भरोसा करेंगे? भरोसा है, बाकी तो देख लिए, इतने सालों से देख ही रहे हैं। अब अगर अब ये आगे चेंज नहीं किया तो फिर तो पता नहीं आगे क्या ही होगा। आपको लगता है इस बार बदलाव होगा? इस बार बदलाव लाना ही होगा, लेकिन सारे तरीके से ना लोगों की आंखों में पट्टी बांधी जा रही है। क्योंकि 24 घंटे आप कोई न्यूज़ चैनल लगाओ, कोई चीज़ लगाओ, FM लगाओ, हर जगह मोदी 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 सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो यही लोगों को बीच में मैनिपुलेशन हो रही है। नहीं तो कोई भी नहीं चाहता कि मोदी सरकार है। अगर किसी से आप बैठ के बात करोगे, पूछोगे, तो वो बताएगा कि वो कितना परेशान है। हर कोई परेशान है, लेकिन हिंदू मुस्लिम वाला जो सिस्टम हो गया ना, तो ना चाहते हुए भी उस राह पे चलना पड़ रहा है। और अगर इस बार चल गए तो फिर पता नहीं दोबारा चल भी पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, जिस हिसाब से कानून आ रहा है। तो खास तौर पर जो बेरोजगारी है उसकी बात जो है सो यूथ कर रहे हैं। कुछ और लोग हम उनसे बात करते हैं। जी, क्या लगता है इस बार राहुल गांधी जी की गारंटी में भरोसा तो है, पूरा भरोसा है। क्योंकि अगर आप कमिटमेंट की बात देखते हैं तो जो बाबरी मस्जिद पे जब हथौड़ा चला था उस टाइम पे कांग्रेस की ही सरकार थी, तो एक तरह से नींव तो वो रख के चले गए। ऊपर आके अगर उन्होंने बिल्डिंग बना के राम मंदिर का सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया, तो वही जैसे इन्होंने बताया वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन शुरुआत तो एक तरह से कांग्रेस की टाइम पे ही हुई थी ना। तो बस ये है कि हाँ, वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो चीज़ पहले से चलती आ रही है, जिन सारी चीज़ों की कमिटमेंट हो चुकी है, जो कांग्रेस के टाइम पे हुई है, वो बीजेपी आके उसी को आगे थोड़ा सा एनहांस कर रही है और सारा का सारा क्रेडिट अपने सर पे ले रही है। तो उसी चीज़ पे सारा का सारा जो भी, जैसे भाई ने बताया कि मैनिपुलेट किया जा रहा है, एक ही चीज़ बार बार दिखाई जा रही है, तो एक तरह से वही है, एक तरह से ब्रेन वॉश वाला ही काम है। तो ये वाली सरकार पे तो भरोसा नहीं, लेकिन हाँ, उनकी सरकार पे तो भरोसा है। आप किसी से भी आपको लगता है बदलाव 100% आएगा? पहले भी तो था, पहले कम से कम एम्प्लॉयमेंट तो थी। एम्प्लॉयमेंट का रेशियो देख लो आप इंडिया के अंदर कहाँ पहुँच गया। बिजनेसमैन से आप ये पूछ लो कि कांग्रेस के टाइम पे जो वो बिजनेस कर रहा था वो जब खुश था या वो आज खुश है, तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा। हर किसी बिजनेसमैन से, किसी जॉब वाले से पूछ लो, पहले कम से कम जॉब के अंदर सिक्योरिटी थी, बिजनेस बंदा जो कर रहा था सब कमा रहे थे। आज की डेट में ना बिजनेस है ना जॉब है, सब बेरोजगार बैठे हैं। और मुद्दा क्या है? हिंदू मुस्लिम। अरे रोटी तो खा लो, हिंदू मुस्लिम कहाँ जाएंगे? हिंदू मुस्लिम एक ही मुद्दा है उनके पास, 370, ठीक है, राम मंदिर, इसके अलावा कहाँ बात करते हैं? और 370 भी है। हाँ, 370 तो पूरी हटी भी नहीं है, ताकि बाहर का कोई भी नागरिक हो वो जम्मू या कश्मीर के अंदर जाके अपनी जगह खरीद ले। और वो भी सिर्फ इस चक्कर के अंदर, क्योंकि अडानी ने वहाँ पे लिथियम का, वहाँ पे वो निकली थी अंदर, खुदाई के अंदर लिथियम निकला था, तो उन्होंने वहाँ जाके अपनी जमीन खरीद ली। तो इसी चक्कर के अंदर मोदी आज की डेट में हर जगह ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक चलाओ। क्यों चलाओ? क्योंकि उसको लिथियम का प्लांट दिलवा दिया। ये तो बायस वाला काम है ना, बंदा वन साइडेड हो रखा है यहाँ तो सारा। हाँ, कुछ और लोग हैं जिन्होंने हमारी टीम को देख के यहाँ पे रुके हैं, उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम जतिन अग्रवाल है। जी, आप अभी हमें देख जी बिल्कुल, मैं आपको देख के ही रुका हूँ। इस बार क्या लगता है, किसकी गारंटी, मोदी की गारंटी चलेगी या राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी, पहले भी राहुल गांधी था, आगे भी राहुल गांधी ही रहेगा। और दूसरी बात, आज मुझे इतना जरूर पता लग गया है, पिछले 70 साल में हमारे बुजुर्गों ने, हमारे माँ बाप ने बीजेपी को सरकार सत्ता में क्यों नहीं आने दिया। पिछले 10 साल से ये सत्ता में है, इन्होंने ना नौकरी के लिए सोचा, ना किसी को आगे आने दिया, ना ही कोई भ्रष्टाचार को मतलब कि सामने आने दिया। खुद ही भ्रष्टाचारी है तो क्या भ्रष्टाचार को आने देंगे?
सिर्फ दो ही इनके माई बाप हैं, एक अडानी एक रिलायंस, उन्हीं को ही बस ये पकड़ के चल रहे हैं। सब कुछ बेच दिया, तेल रेल भेल सब कुछ रोड पे ला दिया सबको। नोटबंदी करी वो गलत, किससे पूछ के करी पता नहीं। आरबीआई का गवर्नर रिजाइन दे जाता है, अपने गवर्नर बना देते रातों रात। ये कहाँ की गुंडागर्दी चल रही है? ऐसा नहीं चलेगा, आगे नहीं होने देंगे हम। ये कहना है कि इस बार जो है सो गारंटी मोदी की नहीं बल्कि राहुल की चलेगी और आने वाले समय में जो है वो कांग्रेस की सरकार निश्चित तौर पर बनेगी। इसके पीछे उनका लॉजिक है कि जो राहुल गांधी जो कह रहे हैं, जो गारंटी दे रहे हैं, चाहे वो महिला को पैसे देने की बात हो या फिर किसानों को एमएसपी देने की बात हो या फिर रोजगारों को युवाओं को रोजगार देने की बात हो, तमाम जो बातें जो गारंटी देश के लोगों को दे रहे हैं उस पर वही खड़े उतरेंगे और देश में बदलाव आएगा। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।